Hi guys, today we will discuss about the another topic of tort law which is personal disabilities. पर्सनल डिसेबिलिटीज़ को शुरू करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि डिसेबिलिटी का मतलब क्या है। डिसेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी फिज़िकल या मेंटल कंडीशन जो हमें सर्टेन एक्ट्स को परफॉर्म करने से रोके। फॉर एग्जांपल लैक ऑफ लीगल कैपेसिटी या इन्फेंसी या इंसैनिटी। मीन्स अगर मैं इंसान ही हूँ तो फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मीन्स ऐसी में को जो कोई भी मेंटल या फिजिकल कंडीशन जो हमें कुछ मुख्तलिफ एक्ट्स को परफॉर्म करने से रोके। अब टोर्ट में एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी शख्स जिसको इंजरी पहुंची है उसके पास हक है कि वो सूट फाइल कर सकता है उस शख्स के खिलाफ जिसने उसे इंजरी पहुंचाई है। लेकिन पर्सनल डिसेबिलिटीज़ के चैप्टर में हम कुछ कैटेगरीज़ के लोगों की बात करेंगे जो सूट फाइल नहीं कर सकते और उन लोगों की बात भी करेंगे जिनके खिलाफ सूट फाइल नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि फिर जो अगर कुछ कैटेगरीज़ के लोग ऐसे हैं जो सूट फाइल नहीं कर सकते तो फिर कौन कर सकते हैं? इसका सिंपल जवाब यही है कि कोई भी समझदार शख्स भले वो बिजनेसमैन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, वो सूट फाइल कर सकता है। मगर यहाँ पर कंडीशन ये है कि वो साउंड माइंड हो या किसी भी लॉ की तरफ से उसे डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। अब हम उन लोगों की बात करेंगे या उन लोगों की कैटेगरीज़ की बात करेंगे जो टोर्ट में जो है सूट फाइल नहीं कर सकते। उनमें सबसे पहले कैटेगरीज़ में आते हैं एलियन इनेमी। एलियन इनेमी हम उस शख्स को कहते हैं जो हमारे इन जिसके पास इनेमी नेशनलिटी हो। मीन्स कोई भी ऐसा मुल्क जिसके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं या हम जिस मुल्क को हम अपना इनेमी कंसीडर करते हैं। सो किसी भी शख्स के पास अगर उस मुल्क का नेशनल कार्ड है या उसके मुल्क की नेशनलिटी है तो फिर वो एलियन इनेमी कहलाएगा। या हम उस शख्स को भी एलियन इनेमी कंसीडर करते हैं जो इनेमी टेरिटरी में रहता हो। मीन्स भले उसके पास उस मुल्क की हमारे इनेमी टेरिटरी की नेशनलिटी ना हो मगर अगर वो वहाँ पर रहता है तो वो एलियन इनेमी कहलाएगा। और जो है एलियन इनेमी टोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकता। पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से जो है जो एलियन इनेमी है वो एक कंडीशन में सूट फाइल कर सकता है। वो कंडीशन है कि अगर वो फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ अगर सूट फाइल करना चाहे और फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन हो तो फिर वो कर सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ए है जो रेजिडेंट है या सिटीज़न है इनेमी कंट्री का और वो बी पर जो है सूट फाइल करना चाहता है जो रेजिडेंट है पाकिस्तान का। तो यहाँ पर वो सूट फाइल नहीं कर सकता जब तक वो सेंट्रल या फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन हासिल ना कर ले। दूसरी कैटेगरी में आते हैं कन्विक्ट। कन्विक्ट हम उस शख्स को कहते हैं जिसके खिलाफ किसी भी लॉ की कोर्ट ने जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट या जो है डेथ सेंटेंस की जजमेंट दी हो उसको हम कन्विक्ट कहते हैं। कन्विक्ट में दो कंडीशंस बयान की जाती हैं कि 1921 से पहले जो है कन्विक्ट सूट फाइल नहीं कर सकते थे, भले इंजरी उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या उनकी बॉडी से या पर्सनल इंजरी हो। मगर 1921 के बाद वो दोनों में सूट फाइल कर सकते हैं, भले इंजरी उनकी बॉडी से रिलेटेड हो या प्रॉपर्टी से। मिसाल के तौर पर अगर ए है जो कि कन्विक्ट है और वो बी पर सूट फाइल करना चाहता है तो फिर वो सूट जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वो वहाँ पर सूट फाइल नहीं कर सकता। ये 1921 से पहले की मिसाल के तौर पर दी गई है। अगर 1921 के बाद की बात करें तो फिर वो उसके पास हक है कि वो इंजरी जिसको उसने उसको पहुंचाई गई है भले वो पर्सनल इंजरी हो या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो तो फिर वो सूट फाइल कर सकता है।
तीसरी कैटेगरी में आते हैं बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट हम इंसॉल्वेंट को कहते हैं, और यहाँ पर कंडीशन है बैंकक्रप्ट पे, अगर बैंकक्रप्ट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इंजरी है तो फिर वहाँ पर बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट जो है वो डिसेबल हो जाता है राइट टू सू से, मीन्स वहाँ पर वो सूट फाइल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, अब ये एक सवाल है। जैसे कि अब हम सिंपल इसका जवाब देंगे कि जैसे कि अब हम जानते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट या बैंकरप्ट की प्रॉपर्टी होती है वो पोजीशन में होती है या तो बैंक के या ऑफिशियल असाइनी के या ट्रस्टी के पोजीशन में होती है। सो अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऑफेंस हो रहा है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो रहा है, प्रॉपर्टी को कोई इंजरी पहुंचा रहा है, तो यहाँ पर राइट ऑफ एक्शन जो है या राइट टू एक्शन का जो हक है वो ट्रस्टी के पास है या असाइनी के पास है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो उनके जो है पोजीशन में है। यहाँ पर वो शख्स खुद या जो है इंस्टॉलमेंट जो है खुद सूट फाइल नहीं कर सकता। अब यहाँ पर सिचुएशन है कि अगर कोई ऐसा टोट कमिट हो रहा है जो उसका प्रॉपर्टी को भी इंजरी पहुँचा रहा है और उसके अपने पर्सनल या बॉडी इंजरी भी उसको पहुँचा रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ये वो उस सिचुएशन में हम जो है राइट ऑफ एक्शन जो है वो अलग अलग सूट, राइट ऑफ एक्शन में जो अलग अलग सूट फाइल करेंगे। मीन्स जो उस इंजरी उसकी प्रॉपर्टी को पहुंचाई गई है वहाँ पर सूट फाइल करेंगे ऑफिशियल असाइनी या ट्रस्टी, और जो इंजरी उसको अपनी बॉडीली इंजरी या पर्सनल इंजरी पहुंचाई गई है वहाँ पर इंस्टॉलमेंट खुद जो है सूट फाइल कर सकता है। इलस्ट्रेशन या फॉर एग्जांपल यही है कि ए जो है बैंकरप्ट है और उसकी प्रॉपर्टी जो है पोजीशन में है ऑफिशियल असाइनी मीन्स सी के पास, और बी जो है उसकी प्रॉपर्टी से के बारे में प्रॉपर्टी में ट्रेस पास कर रहा है। तो अब जो है सूट फाइल करने का जो हक है वो ऑफिशियल असाइनी मीन्स सी के पास है, वहाँ पर ए जो है सूट फाइल नहीं कर सकता। और दूसरी जो है एग्जांपल ये है कि अगर बी ट्रेस पास कर रहा है, उसकी जो है बॉडी को ट्रेस पास कर रहा है, तो वह उस सिचुएशन में जो है राइट ऑफ एक्शन जो है ए के पास है, मीन्स यहाँ पर ए खुद जो है सूट फाइल कर सकता है। चौथी कैटेगरी में हमारे पास आते हैं कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन में भी हमें जो है दो कंडीशन बताई गई हैं कि कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़ अगर किसी ने तौहीन आमेज़ जो है तहरीर लिखी है और वो जो बहतान है उनकी प्रॉपर्टी या बिज़नेस को अफेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर कॉरपोरेशन जो है सूट फाइल कर सकता है। लेकिन अगर उसके पर्सनल रॉन्ग के एक्शन के लिए जो है वो सूट फाइल नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक तहरीर लिखी गई है जिसमें उस कॉरपोरेशन के करप्शन को ज़ाहिर किया गया है, तो ये तो हम सब जानते हैं कि जो करप्शन करता है वो पूरी कॉरपोरेशन या जो है नहीं करती, उसमें कुछ इंडिविजुअल्स पर्सन्स होते हैं जो करप्शन करते हैं। तो यहाँ पर जो है कॉरपोरेशन पूरी जो सूट फाइल नहीं कर सकती, बल्कि वो अपनी कॉरपोरेट कैपेसिटी में वो पर्सन्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो सूट फाइल कर सकते हैं जिनको उस ऑफेंस में गिल्टी हो सकते हैं। तो मीन्स कॉरपोरेशन अगर उसकी प्रॉपर्टी या उसके बिजनेस से रिलेटेड कोई बहतान हो तो फिर वहाँ पर वो सूट फाइल कर सकती है। अगर उनके इंडिविजुअल्स के खिलाफ अगर किसी ने लिखा है तो वहाँ पर कॉरपोरेशन जो है सूट फाइल नहीं कर सकती। पांचवी जो है कैटेगरी में आते हैं इन्फेंट या माइनर। हम जो है माइनर जो है टोर्ट में माइनर के ख़िलाफ़ अगर किसी ने टोर्ट कमिट किया है तो वहाँ पर माइनर जो है सूट फाइल जो है कर सकता है, मगर यहाँ पर कंडीशन यही है कि वो खुद सूट फाइल नहीं करेगा, लेकिन वो शख्स करेगा जिसका जो उसके जिसको जिसके पास माइनर को जो है सुपर्द किया गया है, या माइनर के बिहाफ पर कोई शख्स जो है सूट फाइल कर सकता है, या माइनर का जो है गार्डियन सूट फाइल कर सकता है, लेकिन वो माइनर खुद सूट फाइल नहीं कर सकता। और अगर कोई ऐसी इंजरी जो
जब वो अपनी मदर के वोम में था, मदर के पेट में था, उस वक़्त अगर उसके पास किसी ने उसको इंजरी पहुँचाई है तो फिर वहाँ पर भी माइनर सूट फाइल नहीं कर सकता। इससे रिलेटेड एक जो है केस बहुत मशहूर है, जिसको हम वॉलकर वर्सेस ग्रेट नॉर्दर्न रेलवेज़ कहते हैं। उस केस में क्या हुआ था कि एक प्रेग्नेंट वुमन जो है इंजर्ड हो गई थी ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से, और रिज़ल्ट में क्या हुआ था कि जब उसका जो है बच्चा पैदा हुआ तो वो डिफ़ॉर्म्ड था, मीन बदसूरत था। तो फिर जब वो बड़ा हुआ तो उसने कोर्ट में सूट फाइल किया। तो कोर्ट ने ये कहा कि माइनर जो है वो रेमेडी के लिए रेमेडी जो है मेंटेन नहीं कर सकता, जो इंजरी उसको तब पहुंचाएंगे जब वो मदर के वोम में था। तो सो माइनर जो है वो सूट फाइल नहीं कर सकता। ये थे वो लोग जो सूट फाइल नहीं कर सकते। मीन अगर वो कर तो सकते हैं मगर उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस, हुदूद या हद जो है ज़ाहिर की गई है उनके ऊपर। मीन्स वो इस लिमिट में रह कर केस फाइल कर सकते हैं और इस लिमिट में रहकर वो सूट फाइल नहीं कर सकते। अब हम उन लोगों की बात करेंगे, उन लोगों की कैटेगरीज की बात करेंगे जिनके खिलाफ सूट फाइल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी वही सवाल दोहराते हैं कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ सूट फाइल नहीं हो सकता तो फिर किन के खिलाफ सूट फाइल हो सकता है। कोई भी समझदार शख्स, जैसे कि बिजनेसमैन या ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं अगर उसने कोई एक्ट ऐसा कमिट किया है, ठीक है, ऑफ देयर सर्वेंट। अगर अब हम उन कैटेगरीज की बात करेंगे जिनके खिलाफ जो है सूट फाइल नहीं हो सकता। उन कैटेगरीज में सबसे पहले आता है सावरन। जब भी हम सावरन की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक कदीमी और जो है बुनियादी प्रिंसिपल आ जाता है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। मीन्स जो बादशाह है, जो सावरन है, वो कुछ गलत नहीं कर सकता। इस जो मैगज़िम में ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा काम जो काबिल एतराज़ हो या काबिल गिरफ्त हो, जिसको पब्लिक अफेयर्स की कंडक्ट में किया गया हो, तो फिर वो लाजमी नहीं है कि वो किंग से जो है या सावरन से मंसूब किया जाए, और जो किंग है वो लोगों को जवाबदार नहीं होगा। सो आसान लफ्ज़ों में यही कहेंगे कि किंग जो है वो सिविली या क्रिमिनली लायबल नहीं होगा कि उसके खिलाफ जो है सूट फाइल किया जाए। अब यहाँ पर जो है कहते हैं कि सपोज़ करते हैं कि अगर किंग जो है वो कोई ऐसा गलत काम करता है या जो है करता है पर्सनली, तो फिर लॉ कहता है कि वो गलत है ही नहीं, क्योंकि सावरन जो है जो कुछ करता है वो मीन्स लॉ के हिसाब से करता है। और यही मैगज़ीन इसलिए कहते हैं कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। मीन्स जो काम किंग खुद करता है वो तो भले गलत हो मगर वो गलत नहीं है, लॉ कहता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर किंग जो है कमांड देता है अपने सर्वेंट्स को कि ये जो है काम करो, अगर वो काम गलत है तो भी जो है कानून कहता है कि वो सावरन की जो है अब तरफ से वो गलत नहीं है, क्योंकि लॉ कहता है कि अगर अनलॉफुल कमांड जो होती है वो समझो कमांड है ही नहीं। मीन्स जो अनलॉफुल हुक्म दे रहा है अगर जो है किंग, तो समझो वो हुक्म है ही नहीं, अगर फिर भी वो सर्वेंट कर रहा है उस काम को, तो फिर सर्वेंट खुद जो है रिस्पॉन्सिबल होगा अपने अनलॉफुल एक्ट का। यहाँ पर जो ये प्रिंसिपल है या ये जो फंडामेंटल या एंशिएंट प्रिंसिपल है वो किंग के साथ क्राउन के जो है उस पर भी अप्लाई होगा। हम टोर्ट में एक और जो है लायबिलिटी पढ़ते हैं या लायबिलिटी का उसूल पढ़ते हैं, जिसे हम लायबिलिटी ऑफ द मास्टर कहते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि जो सर्वेंट होता है उसकी गलत काम का जो है जिम्मेदार वो उसका मास्टर होता है। अब वो जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। अगर किंग का जो सर्वेंट है वो गलत काम करता है तो किंग जो है
लायबल नहीं होगा, आंसरेबल नहीं होगा, वो खुद जो सर्वेंट है वो आंसरेबल होगा। दूसरी कैटेगरी में हम फॉरेन सॉवरेन्स की बात करते हैं। फॉरेन सॉवरेन्स जैसे कि हम जानते हैं कि तमाम सॉवरेन्स जो है इक्वल होते हैं और उनको पूरी दुनिया में इक्वली ट्रीट किया जाता है। सो कोई भी कोर्ट जो है उनके खिलाफ जो है सूट फाइल नहीं कर सकता फॉरेन सॉवरेन्स के खिलाफ, अगर वो कुछ गलत करते हैं या कुछ करने से वो मना करते हैं। अब अगर वो कुछ गलत करते हैं या कुछ करने से मना करते हैं, अगर वो पब्लिक कैपेसिटी अपने रिप्रेजेंटेटिव जिस नेशन के होकर आए हैं, जिस नेशन के वो हेड हैं, अगर उसकी पब्लिक कैपेसिटी में रहकर अगर वो कुछ काम करते हैं और कुछ काम करने से मना करते हैं और उस काम की वजह से वो जो है रॉन्ग हो जाता है, तो फिर कोई भी कोर्ट उनको उनके खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि कोई भी सावरन जो है किसी भी सावरन के खिलाफ जो है सूट फाइल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक कंडीशन है कि उस सूरत में सूट फाइल किया जाएगा सावरन फॉरेन सावरन के खिलाफ जब फेडरल गवर्नमेंट की जो है कंसेंट हो कि जो है इस गवर्नमेंट का जो सावरन है उसको जो है आंसरेबल होना चाहिए कोर्ट के सामने, तो फिर हम उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं। अगर अदरवाइज़ वो जो है लायबल नहीं है कि उसके खिलाफ सूट फाइल किया जाए। तीसरी कैटेगरी में आते हैं एम्बेसडर्स। अब फॉरेन एम्बेसडर्स हों या उनकी फैमिलीज़ हों या उनके सर्वेंट्स हों, उनके खिलाफ सूट फाइल नहीं किया जा सकता। और कोई भी एक ऐसा एम्बेसडर जो ऑफिस के टर्म में कुछ गलत करता है, तो फिर उस ऑफिस के टर्म के दौरान भी उसके खिलाफ सूट फाइल नहीं किया जा सकता। और एक ये भी बात है कि कोई भी रिट इशू नहीं की जा सकती किसी भी एम्बेसडर के खिलाफ। अगर कोई रिट जो है इशू हो जाती है तो फिर वो रिट जो है नल और वाइड जो है करार दी जाएगी। सो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि फॉरेन एम्बेसडर्स जो हैं वो उनके खिलाफ सूट फाइल नहीं किया जा सकता सिवाय इस कंडीशन के कि फेडरल गवर्नमेंट की कंसेंट हो। चौथी कैटेगरी में आते हैं हमारे पास पब्लिक ऑफिशियल्स। सो यहाँ पर दो कंडीशन बताई गई हैं कि एक कंडीशन में हम पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं और दूसरी जो है कंडीशन में हम उनके खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकते। अगर पब्लिक ऑफिशियल्स अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में रहकर कोई ऐसा काम कर रहा है जो टोर्ट है जी, तो हम उनके खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसने अपनी ड्यूटी निभाई है, वो अपनी पब्लिक ऑफिशियल कैपेसिटी में रहकर उसने काम किया है। लेकिन अगर वही पब्लिक ऑफिशियल अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में रहकर अगर कोई काम करता है और उससे किसी को इंजरी पहुंचती है, तो फिर उस वक्त हम उनके खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं। पांचवी कंडीशन में या पांचवी कैटेगरी में हम जो बात करेंगे वो इन्फेंट या माइनर की करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि माइनर जो है कोई भी साजिश करने के कैपेबल नहीं होता। सो इन्फेंट या माइनर्स जो होते हैं वो लायबल नहीं होते टोर्ट में। लेकिन जहाँ पर किसी भी इन्फेंट या माइनर का जो इंटेंशन है या उसकी जो नॉलेज है या कोई भी दूसरी कंडीशंस जो है माइंड की ये ज़ाहिर करें कि जो ये रॉन्ग हुआ है वो इसकी इंटेंशन की जो है बुनियाद पर हुआ है, तो फिर वहाँ पर जो इन्फेंट या माइनर जो होता है वो लायबल होता है। और इन्फेंट्स जो है वो असाल्ट के लिए भी लायबल होते हैं, फॉल्स इम्प्रिजमेंट, लाइबल, सिलेंडर, सेडक्शन, ट्रेसपास, रॉन्गफुल डिटेंशन ऑफ गुड्स, फ्रॉड, एम्बिजलिंग मनी एंड नॉइजेंस। इन सब चीज़ों के लिए जो है वो फिर जो है लायबल हो जाता है। यहाँ पर एक मिसाल है कि दो जो है छोटे लड़के काउ बॉयज़ रिलेटेड जो है गेम खेल रहे थे और एक लड़के ने जो है एरो फेंका और वो दूसरे लड़के के आँख में जाकर लगा। तो जब ये मसला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने जो जजमेंट दी वो डिफेंडेंट के फेवर में दी,
क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जब 5 साल का जो छोटा बच्चा है वो ये कभी नहीं सोच सकता कि या ये साजिश कर ही नहीं सकता कि वो दूसरे दोस्त के जो आँख में तीर मारे, इसलिए जो है यहाँ पर माइनर जो लायबल नहीं है। अब जब हम माइनर के लायबिलिटी की बात करेंगे तो फिर उसके साथ ही हमें पेरेंट्स की लायबिलिटी का भी पता होना चाहिए। सो पेरेंट्स की लायबिलिटी क्या होती है कि कोई भी जो फादर जो होता है वो अपने इन्फेंट या उस अपने चिल्ड्रन की जो टॉर्ट उसने किया है उसके लिए फादर लायबल नहीं होगा, भले ही वो चिल्ड्रन जो है अंडर एज हो या उस फादर के साथ रहता हो। मगर यहाँ पर एक कंडीशन है जिसमें वो फादर लायबल होगा। वो कंडीशन ये है कि अगर जो उसका बच्चा है वो अपने ही बाप के पास जो है नौकरी करता है या नौकर है अपने ही बाप का, और उनके दरमियान जो रूल है एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी का रूल उनके मुताबिक है। तो अगर फादर जो है अपने बच्चे को या अपने बेटे को भेजता है पैगाम जो है पहुंचाने के लिए भेजता है जो है अपने घोड़े पर, ठीक है, अगर उस घोड़े की वजह से या उस ड्राइविंग की वजह से कोई नेग्लिजेंस होती है तो उस बेटे की नेग्लिजेंस का आंसरेबल जो होगा वो फादर होगा। लेकिन यहाँ पर भी यही बात ज़ाहिर है कि वो लायबल होगा क्योंकि वो एम्प्लॉयर था, वो इसलिए लायबल नहीं होगा कि वो फादर था, ठीक है। अब जो है छठी कैटेगरी में आते हैं वो ल्यूनेटिक्स से। जैसे कि हम जानते हैं कि ल्यूनेटिक्स जो हैं वो लायबल नहीं होते क्योंकि उनकी जो मेंटली कंडीशन जो होती है वो स्टेबल नहीं होते, इसलिए जो ल्यूनेटिक्स हैं वो फ्रॉड के लिए जो है लायबल या टॉर्ट के लिए लायबल नहीं होते। यहाँ पर तब तक वो लायबल नहीं होते जब तक कोर्ट का ये ओपिनियन ना हो कि वो जो उसने जो काम किया है वो इंटेंशन के मुताबिक किया है या उसमें उसकी इंटेंशन जो थी मौजूद थी। अब यहाँ पर दो कंडीशन ल्यूनेटिक्स से रिलेटेड हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि कोई भी एक्ट जो ल्यूनेटिक की तरफ से हुआ है या ल्यूनेटिक ने जो एक एक्ट किया है, टोर्ट एक्ट किया है, ठीक है, जब वो इस कंडीशन में था या स्टेबल माइंड की कंडीशन में नहीं था, ठीक है, और इस कंडीशन में जो ल्यूनेटिक है उस पर सूट फाइल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर ए जो है वो कमिट करता है बैटरी मियाँ बी को जो है मारपीट करता है बी के साथ, लेकिन जब वो तब मारपीट करता है जब उसकी मेंटली कंडीशन जो थी वो स्टेबली नहीं थी, स्टेबल माइंड के कंडीशन में नहीं था, तो फिर वहाँ पर उसके खिलाफ सूट फाइल नहीं किया जा सकता। दूसरी कंडीशन ये है कि जो है ए ने टोर्ट या फाइल किया है या जो है बैटरी की है बी के साथ या बी को मारपीट की है, तो वहाँ पर वो लायबल होगा क्योंकि वो इस कंडीशन में हुआ था कि उसको एक बीमारी है जिसमें वो कुछ वक्त के लिए ल्यूनेटिक कंडीशन में आ जाता है और कुछ वक्त के बाद वो सही हो जाता है। अगर वो सही वाली हालत में किसी को मार पीट करता है किसी के साथ, मीन्स वो नॉर्मल होता है उस वक्त, तो फिर उस वक्त ल्यूनेटिक भी लायबल होगा और उसके खिलाफ सूट फाइल किया जा सकता है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक के पर्सनल डिसेबिलिटी क्या है, मीन्स किस किस हद में रहकर कौन कौन सा शख्स या किस किस कैटेगरीज के लोग जो है डिसेबल हो जाते हैं अपने राइट से। मीन्स सबसे पहले हमने पढ़ा कि कुछ कैटेगरीज के लोग थे जो सर्टेन लिमिटेशंस में रहकर जो है सूट फाइल कर सकते हैं और मुख्तलिफ लिमिटेशंस उन पर जो इम्पोज की गई हैं कि इन लिमिटेशंस के में रहकर वो जो है सूट फाइल नहीं कर सकते। दूसरी में हमने पढ़ा कि कुछ कैटेगरीज के लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ सूट फाइल नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ पर भी लिमिटेशंस की बात ही की गई है कि इस लिमिट में रहकर आप उनके खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं और इस लिमिट में रहकर आप उनके खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकते। सो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि पूरा हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट और टॉपिक कवर कर लेंगे टॉर्ट लॉ का।